एक नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। युवतियों ने वेद व्यास जी को देखा तो वो बाहर निकल करके आई, अपने सूखे कपड़े ओढ़कर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर, क्षमा करना गुरुदेव, अगर हमको ज्ञान होता ना कि आप इस रास्ते से आने वाले हैं तो हम इस तालाब में, इस सरोवर में स्नान नहीं कर रही होती। व्यास जी महाराज हंसने लगे। युवतियों ने कहा, क्षमा करिए गुरुदेव, आपके हंसने का कारण पूछ सकती हूँ, जान सकती हूँ? व्यास जी महाराज ने कहा, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरे मन में तो कोई विकार भी नहीं आएगा तुमको देखकर, और तुम्हारे बाबा परबाबा की उम्र का हूं मैं, तुम हमारी बेटी पोती परपोती की उम्र की हो और हमसे शर्मा रही हो। हमारे सामने तुम सब जल में क्रीड़ा नहीं कर सकती, जल में स्नान नहीं कर सकती। अभी अभी मेरा नौजवान बालक जो अभी नंगा है, जन्म लिया है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र है, 16 वर्षीय है, एकदम तरुण है, वो गया। उसको देखकर आप लोगों को लज्जा नहीं आई? ये समाज, ये समय, ये अवसर, ये क्या है? ये कैसे हो गया? एक युवा को देखकर युवती को लज्जा नहीं आए, लेकिन एक युवती को किसी बूढ़े को देखकर लज्जा आ जाए, इसमें हंसने वाली तो बात है। युवतियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज गलत कह दिया आपने। क्या गलत कह दिया? बोले, आप मेरे बाबा परबाबा की उम्र के हैं, बात सही कह दी आपने, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिस बाप ने अपनी बच्ची को बचपन में पाल पोसा हो, जिस बाप ने अपनी बच्ची को नहलाया हो, जिस बाप ने अपनी बच्ची को कपड़े पहनाए हो, वो बाप उस बच्ची के बड़े होने के बाद भी नहलाए और उसे कपड़े पहनाए, उसे अपनी गोदी में खिलाए, ये जरूरी तो नहीं है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे पिता की मर्यादा का बोझ उस बेटी के सिर पर आ जाता है, और उस बेटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने बाप के मर्यादा का पालन करे। और बाप की मर्यादा यही कहती है कि जब बेटी बड़ी हो तो पिता के ही सामने क्यों ना हो, पिता के ही सामने क्यों ना खड़ा हो, उस पिता से भी लज्जा करना उस बेटी का परम धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि माँ और बेटा यदि युवा हो, माँ भी तरुण हो, पुत्र भी तरुण हो, बहन भी तरुण हो, भाई भी तरुण हो, तो भाई बहन को, बाप बेटी को और माँ बेटे को एकांत में कभी निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार ऐसी स्थिति में कभी भी उत्पन्न हो सकता है। ये शास्त्र कहते हैं, और जिस शास्त्र ने ये कहा है उसी शास्त्र ने ये मर्यादा दी है हमको महाराज कि हमको अपने पिता के सामने भी पर्दा करना है। नहाते समय जब हमारे वस्त्र हमारे शरीर से चिपक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मेरा बाप भी मुझे ना देख सके, ये मेरी मर्यादा कहती है। व्यास जी ने कहा, फिर मेरा बेटा क्या हुआ, मेरे बेटे का क्या? युवतियों ने कहा, महाराज क्षमा करना, अगर हम आपके बेटे को देखकर शर्मा जाते तो शायद इसमें उसका अपमान हो जाता। मतलब? बोले, महाराज जिस पुरुष को अभी तक यही नहीं मालूम कि वो स्त्री है कि पुरुष है, जिसको इतना भी नहीं मालूम कि वो स्त्री है कि पुरुष है, जिसको इतना भी नहीं मालूम कि जीवात्मा कितने प्रकार की होती है, उसको इतना भी नहीं मालूम कि जीवात्मा का कर्म क्या है, जीवात्मा को इस धरती पर करना क्या है, उसे बस 2 चीजें मालूम है। एक कि वो एक जीवात्मा है, दूसरा उसका धर्म है परमात्मा को प्राप्त करना, यानी कि वह केवल और केवल भगवान को जानता है, दुनिया के किसी भी प्राणी को नहीं जानता, वो स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं जानता। अब जो स्त्री और पुरुष के भेद को ना समझता हो, उसके सामने हम लज्जा करें, उसके सामने हम पर्दा करें तो उसका अपमान नहीं तो और क्या होगा। व्यास जी महाराज हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं युवतियों को, आपने हमारी आंखें खोल दी। अरे मेरा बेटा तो कोई साधारण नहीं है ना, मेरा बेटा तो परम भागवत है, और इस परम भागवत को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं पागल था जो इसके पीछे दौड़ रहा था। अरे मुझे तो चलना चाहिए जिस मार्ग पर मेरा बेटा जन्म लेते ही जा रहा है, अब उस मार्ग की तैयारी मुझे भी करनी चाहिए।